अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर से खतरे की रेखा पार करता दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से फोन पर बात की और उन्हें तीखा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि वह तुरंत देश नहीं छोड़ते तो हालात और गंभीर हो जाएंगे। ट्रंप की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ चुकी है और दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने मादुरो से साफ कहा कि आप खुद को और अपने करीबियों को बचा सकते हैं, लेकिन आपको अभी देश छोड़ना होगा। अमेरिका ने मादुरो, उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस और उनके बेटे को सुरक्षित रास्ता देने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव मादुरो के कई शीर्ष सहयोगियों तक भी बढ़ाया गया था, लेकिन मादुरो ने इसे ठुकरा दिया। वेनेजुएला की तरफ से दो मुख्य मांगें रखी गई। पहली, मादुरो और उनके करीबी सर्कल के लिए वैश्विक माफी और दूसरी, वेनेजुएला की सेना पर पूरा नियंत्रण बनाए रखने का अधिकार। अमेरिका ने इन दोनों मांगों को मंजूर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बातचीत पूरी तरह से टूट गई। ट्रंप ने रविवार को स्वीकार किया कि उन्होंने हाल ही में मादुरो से बात की, लेकिन उन्होंने बातचीत की प्रकृति पर कोई जानकारी देने से मना कर दिया। इसके कुछ ही घंटे बाद उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी कि वेनेजुएला का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद माना जाए। उनकी इस घोषणा के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों ने वेनेजुएला के ऊपर से उड़ान भरना बंद कर दिया। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक देश के ऊपर एक भी विदेशी विमान नहीं देखा गया। कुछ एयरलाइंस ने वैकल्पिक रास्ते अपनाए, जबकि कई ने सेवाएं रोक दी। रिपोर्ट के अनुसार 16 नवंबर को कॉल हुई थी। इसमें मादुरो ने दो बड़े आश्वासन मांगे। पहला कि उन्हें और उनकी टीम को किसी भी मौजूदा आरोपों से वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से माफी मिला। दूसरा, वेनेजुएला की सेना पर उनका नियंत्रण बना रहे, भले ही भविष्य में देश में स्वतंत्र चुनाव हो। अमेरिका ने इन दोनों शर्तों को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि मादुरो को पद तुरंत छोड़ना होगा। बताया गया कि मादुरो सरकार ने अमेरिकी प्रशासन से दोबारा बातचीत की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति मादुरो और उनकी शासन व्यवस्था पर अब तक का सबसे बड़ा दबाव बना रही है। बातचीत टूटने के बाद अमेरिका ने अपने शब्दों के साथ साथ अपनी कार्रवाई भी तेज कर दी है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सैनिक अभियान जल्द ही जमीन पर शुरू हो सकते हैं। इसके बाद अमेरिका जहाज और लड़ाकू विमान कैरेबियन में सक्रिय दिखाई दिए। अमेरिका ने दावा किया है कि वेनेजुएला की जमीन से ड्रग तस्करी बढ़ रही है, जिससे अमेरिका में कई लोगों की मौत हुई। सीनेटर डेव मैकरोमिंग ने इसे फेंटाइल, कोकीन और युद्ध बताया और मादुरो की सरकार पर संकट को बढ़ाने का आरोप लगाया। कुछ आलोचकों ने अमेरिकी कार्रवाई को एक्स्ट्रा जुडिशियल बताया है, जबकि एक विवादित डबल टैप हमले पर कांग्रेस जांच कर रही है। अमेरिका के एयर स्पेस प्रतिबंधों के बाद वेनेजुएला ने भी कड़ा कदम उठाया और विदेशी एयरलाइनों के परिचालन अधिकार वापस ले लिए। उसने अमेरिकी बयान को औपनिवेशिक आक्रामकता बताया। सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका कैरेबियन में तनाव बढ़ाकर वेनेजुएला पर दबाव बनाना चाहता है। एयर स्पेस बंद होने से कई उड़ानों के मार्ग बदले गए और यात्रियों को घंटों अतिरिक्त समय लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन क्षेत्र में भी यह स्थिति गंभीर चिंता का कारण बन रही है।